दोस्तों सन फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। निफ्टी 50 में इसका बहुत बड़ा एक वेटेज है। और आज ही सन फार्मा के Q4 के फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट आने थे और कंपनी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी के कितने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है, कितने % कंपनी ने जंप किया, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहें। जब हम किसी भी कंपनी के जब रिज़ल्ट आते हैं ना, तो तब हमें उससे पता चल जाता है कंपनी के शेयर आइडिया लग जाता है कि कंपनी का शेयर का क्या प्राइस रह सकता है, क्या टारगेट क्या हो सकता है। तो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर के अपना जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस किया है। रिज़ल्ट उम्मीद से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी सरप्राइज़ रिज़ल्ट आए हैं सन फार्मा के। और कंपनी ने डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो इस तरह से कंपनी का हम पूरा देखेंगे कि आगे कंपनी का सन फार्मा का क्या रिज़ल्ट रहता है। और आपको ये भी बताएंगे आज एक दिन में इसने कितना मूव किया और इसने कितनी देर से ये कंसोलिडेट हो रहा था। और जैसे ही आज इसका रिज़ल्ट आया तो इसमें कितना जंप आया, एक साइड में यकदम इसमें कितना मूव किया शेयर ने, प्राइस एक्शन कितना बढ़ा इसका। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए अभी बात करते हैं कि सन फार्मा के Q4 के रिज़ल्ट कैसे रहे। फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट जो आए हैं, कंपनी ने डिविडेंड का भी अच्छा डिविडेंड का अनाउंस किया, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों बात करें, ये देखिए सन फार्मा का आज ही फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट आया। सन फार्मा फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट में जंप 25 से 30% जंप किया इस फार्मा ने। तो फार्मा अपने सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है सन फार्मा। पेमेंट इसका ये देखिए जो अनफ्रंट आ रहा है, पेमेंट ऑफ 576 मिलियन पॉसिबल नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसेप्ट फार्मा एक्यूसिटीज कुड सरप्राइज फोर्थ क्वार्टर अर्निंग नेगेटिवली, फिलिप्स कैपेंस सेड। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी नेगेटिविटी थी इसमें सन फार्मा के लिए। जो US FAD थी उसमें एक नेगेटिविटी चल रही है। इसका हलोल में जो प्लांट है ना, वहाँ हमारे इधर ही उसमें गुजरात में, उसमें इसकी कुछ प्रोडक्टों को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। वो पिछले 1 महीने में इसमें ये नेगेटिव न्यूज़ आई थी। तो उस नेगेटिव न्यूज़ से चलते शेयर ने लगभग 1 महीने से मतलब कि माइनस में ही था, मतलब डी ग्रोथ था शेयर। 1020 से ये 920 तक भी आ गया था। तो इसमें मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई हुई थी। मैंने अब तो जब शेयर गिरता है ना तो उसमें पोजीशन बनाने से एक बेनिफिट ये रहता है कि जैसे इसने कितना मूव दिया तो आज मैंने इसमें एक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आज मैंने इसमें 6,000 रुपया प्रॉफिट बुक किया, 6,000। तो 6,000 प्रॉफिट मतलब कि एक दिन में तो नहीं कहेंगे, चाहे इसको आपको 3-4 दिन लगे। जैसे 920 तक भी आया था, वहाँ पे मैंने, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शेयर की बाई करते रहें। जैसे मान लीजिए कि इसका पहले 1020 था, तो उससे जैसे थोड़ा जब फॉल किया था इसने 980 पे आया था, तब मैंने इसको ऐड करना शुरू किया था। 980 थे, मैं इसको ऐड करते करते 920 तक 20-20 के फॉल पर जैसे मैं आपको बताता हूँ तो मैं इसको ऐड करता रहा। तो मेरी जो एवरेज प्राइस था वो मतलब कि लगभग आज जैसे मतलब कि बहुत कम ही था, मतलब कि उसमें गैप बहुत कम था। तो आज इसने पहले तो कंसोलिडेट कर रहा था जब तक इसके रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुए थे। तो मार्केट बंद होने से थोड़ी देर पहले ही लगभग 2:45 बजे, 3:30 मार्केट क्लोज होती है, तो 2:45 बजे जैसे इसके रिज़ल्ट आए और यकदम से इसने कितना मूव किया शेयर ने। तो ये मैं आपको सभी आगे बताऊँगा। इसके जो ये तो मोटा मोटा हम देख लेते, इसका इतना इसने जंप किया है, ठीक है। तो कंपनी में कोई मतलब कि अभी जो उनकी FAD की जो US FAD की जो प्रॉब्लम चल रही है वो इसको कंपनी, ये एक ना नॉर्मल सी बातें होती हैं जो कंपनी के अंदर ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए सन फार्मा ने 25 से 30% का जंप किया, ठीक है। तो सेल देखिए कंपनी की सेल कितनी बड़ी है। तो ये देखिए कंपनी ने जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट बताया वो कितना 1976 करोड़ सेल्स हुई है, राइज 14%। और 10,776 करोड़ 769 करोड़। तो कंपनी अपने जो प्रॉफिट पे आई है लास्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखें तो कंपनी ने 14% का मतलब कि मार्जिन कमाया इसने। तो 25 से 30% का इसने लास्ट क्वार्टर से जंप किया। तो ऐसे जो अच्छी जो कंपनियां होती है ना, उसके थोड़ी बहुत ही जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो वो हमें एक
बेनिफिट होता है उस शेयर में एंट्री करने का। जैसे ही नज़र हमने रखनी होती है, जैसे किसी कोई ऐसे न्यूज़ आ जाती है, मान लीजिए कि कोई ऐसे न्यूज़ आ गई। न्यूज़ क्या आई थी, जो 1 महीना पहले सन फार्मा के प्रोडक्टों को लेके कोई न्यूज़ चल रही थी कि इनका जो प्लांट है उसमें यूएस एफडीए की जो होती है उनको अप्रूवल में बैन कर दिया था। तो उसके चलते, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये, देखिए तो इसने ये अपनी ये प्रॉब्लम छोटी मोटी चलती रहती हैं। तो वो अभी ये अगर इसके बावजूद भी कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि इस कंपनी का ना जो नेटवर्क है ना वो बड़ा, मतलब कि इनका बहुत मतलब कि बड़ा एमआर का नेटवर्क है जो फील्ड वर्क करते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री में जो मेन काम होता है, जो फील्ड पर्सनस होते हैं वही मतलब कि जो सेल को जनरेट करते हैं, तो वो इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इस हिसाब से अबिटा मार्जिन देखिए कंपनी ने कितना 25.6% अगेंस्ट 23% से, बल्कि 23% से 25% का इनका अबिटा मार्जिन जो प्रॉफिट आया, जो इसमें सारा टैक्स कटने के बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ वो कंपनी को 25% हुआ। ठीक है, तो सेल में राइज हुआ कंपनी में। हर तरफ से हम कंपनी का देखें तो कंपनी को कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो जैसे मतलब कि जो इन मतलब अलग से अच्छी कंपनियां, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, जो सर्च रिपोर्ट होती है, जिनके पास बड़े बड़े मतलब के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इसको 92% की रेटिंग मिल रही है। फिर इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो तो आप किसी भी शेयर में अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको एक साथ उसको इन्वेस्ट कभी ना करें, उसको पार्ट में करें। जैसे मैंने अभी आपको अपनी एग्जांपल दी है, तो मैंने इसको 980 से इसको ऐड करना शुरू किया था। तो 20-20 के फॉल के ऊपर मैंने मतलब कि 200 की क्वांटिटी ऐड कर ली थी, 100 शेयर की ऐड कर ली थी। तो जैसे ये मेरा रेट नीचे आ गया, तो आज मेरे को इसने मोटा सन फार्मा की एक दिन की अगर हम बात करें आज के दिन ही, तो ये देखिए ये आज के दिन इसका कितना था, लो इसका 943 रुपये था। तो 943 से इसने जहाँ मतलब हाई तो इसने 75 भी बनाया था, मतलब के हाँ 975 का इसने हाई बनाया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके 966 लगभग 60 रुपये पे जाके ये एक बल्कि 22 रुपीज़ का इसने एक दिन में गेन दिया। तो जैसे आपके पास मान लीजिए 150 की क्वांटिटी थी या 200 की क्वांटिटी थी, तो उस हिसाब की आपका एक ही दिन में कितना प्रॉफिट है। अगर हम इसका 5 दिन का देखें तो 5 दिन से इसने ग्रो किया 36 रुपीज़, मतलब कि 5 दिन पहले ये 930 पे था। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एक महीने की अगर बात करो तो एक महीने में तो अभी एक महीना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक महीना पहले जब इसकी न्यूज़ आई थी तो तब ये मतलब कि 1000 रुपये था। तो 1020 से सीधा 980 तक आ गया था। तो जहाँ से मैंने इसको ऐड करना शुरू किया था। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप जैसे शेयर नीचे आता है उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो कम शेयर ऐड करने से एक बेनिफिट यही रहता है। और 6 मंथ हम इसमें देखें तो 6 मंथ में इसने 6.5% नेगेटिव अभी रिटर्न दी है। तो एक साल का जैसे हम इसका देखते हैं तो एक साल में भी इसने -3% दी है। अभी इसमें पोटेंशियल है, आज ये इतना बढ़ने के बाद भी अभी 3% ये नीचे ही है। तो अगर हम इसका 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने पैसा डबल किया, 100%, 99.64%, लगभग डबल। यहाँ इसका एक साल पहले 484 रुपये का शेयर था, जो आज 966 पे हो गया, वो भी अभी एक साल में 4% 5% गिरने के बावजूद भी। तो अगर हम इसका लॉन्ग लाइफ देखेंगे, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, ये देखिए जब से ये 1999 में कंपनी लिस्ट हुई थी ना, तो कब इसका 2 रुपये का शेयर था। 2 रुपये का शेयर आज 966 पे हो गया। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं भाई इसने कितनी रिटर्न दी है। मतलब कि 1 लाख का मैंने एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशल बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग इसने मतलब कि 70-80 गुना पैसा किया। 1 लाख का इसने मेरे को 40 लाख किया था, 40-50 लाख किया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इसकी वीडियो बनाई पूरी उसके ऊपर कैलकुलेट करके। आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब, जो अच्छी कंपनी होती है ना, अच्छी कंपनी, उसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं, अगर होते ही नहीं है। अभी ये कंपनी डिविडेंड भी देगी, जिसने इसको 910 और 20 पे खरीदा होगा, तो आज उसका प्रॉफिट भी कितना हो गया। अगर वो थोड़ी देर और होल्ड करेगा ना, तो अभी इसको जो डिविडेंड जो आने वाला है, इसका डिविडेंड पे कंपनी का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया। अभी उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी आई नहीं है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अब अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने नीचे के रेट पे बाई किया था, आप इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अभी मंडे को
शेयर के ज़रूरी कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन कंपनी का शेयर आता उस दिन शेयर बहुत ज़्यादा भाग जाए और शेयर बहुत ज़्यादा ये इस पे कोई एक साइड में रहता ही नहीं है, क्योंकि ये इसने 5 दिन पहले में थोड़ी सी मूवमेंट देनी शुरू कर दी है। ये देखिए ना, पाँच इसमें 36 मतलब कि 3.5% इसने 5 दिन से धीरे धीरे मूव चल रहा होता है। तो हो सकता है जी आज 966 पे आ गया था, मंडे को अप भी खुल सकता है, डाउन भी खुल सकता है, इसलिए पोजीशन उस हिसाब से बनानी होती है। अगर आपने पहले से आपके पास 930 की मान लीजिए दो कोई पोजीशन थे, आप उसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको आपका तो फिर सारा एक्सपीरियंस है, आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म में चाहे शेयर ऊपर नीचे जाता रहे आपको। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी कंपनियों में ही काम करें। कभी भी आप किसी भी पेनी स्टॉक में, छोटी कंपनी में जिसका कोई पता नहीं होता, जिसका ऊपर से रेट गिरते गिरते कई बार कंपनियां डीलिस्ट हो जाती हैं, तो उसमें आपका पैसा फंसने के मतलब के ज़्यादा चांस होते हैं। तो कभी भी आप जैसे आप नए मतलब कि अभी मार्केट में नए आए हैं, अगर आपने अकाउंट नया खुलाया, अब आप सोच रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो सबसे पहले जो निफ्टी 50 की टॉप की 50 कंपनी है ना, आपको सबसे पहले उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बैंक निफ्टी के शेयर आते हैं, ठीक है। और सेंसेक्स मतलब कि टॉप की जो कंपनी है उसमें चाहे आपको भले रिटर्न थोड़ी कम मिलेगी, कम भी नहीं मिलती, उसमें बहुत सारी रिटर्न आती है, लेकिन वहाँ पे हमें फंसने के चांस कम रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 महीना पहले शेयर यहाँ से बाई करना शुरू किया था, ठीक है। तो 1 महीने से जो शेयर नीचे आ रहा था, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करता गया, तो मेरे रेट के और इसके रेट के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, थोड़ा ही फ़र्क था। तो आज इसने फ़र्क भी पूरा कर दिया था, कल इसने फ़र्क पूरा कर दिया था। तो आज इसने जैसे मूव 20 की कितना, आज इसने 20 रुपये मूव दिया, 21 रुपये, 22 रुपये इसने मूव दिया। तो 22 रुपये के हिसाब से मान लीजिए आपके पास 150 शेयर था, तो उस हिसाब से आपके कितनी मतलब कि प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।